हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि। कन्या राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। वी हैव जस्ट ब्रीथ। ओके, सो ये हफ्ता कहीं ना कहीं आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। रिलैक्स्ड जैसे कि होता ना कि हाश ये काम बन गया, ये पेपर वर्क हो गया, ये मेरा जो है डील क्रैक हो गया, ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है ना, यहाँ मेरी जॉब लग गई, चलो मेरी हेल्थ में रिकवरी दिख रही है। थोड़ा सा एक, मैं बोलूँगी, रिलैक्सेशन का टाइम है ये हफ्ता। ठीक है, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप कुछ पिछले टाइम से बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हो, तो आपको यहाँ पर मी टाइम का टाइम मिले। एक्सक्यूज़ मी। आपको लग सकता है कि आप बहुत समय से जो है बहुत ज़्यादा अटेंशन दूसरों को दे रहे हो, बट आपको इस हफ्ते, इस समय पर, इन दिनों में आपको खुद का ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसा हो सकता है आपको लगे कि मुझे पहले अपनी टेक केयर करनी है। ठीक है, सो आप अच्छा नींद लेना, अच्छा रेस्ट लेना, अपने लिए एक कहते हैं ना, रूटीन सेट करना। ऐसा होता है ना कि दिन में भाई मेरे को 1 घंटा तो अपने लिए चाहिए ही चाहिए। दिन में मैं एक बार तो ज़रूर एक्सरसाइज़ करूँगा ही करूँगा। दिन में एक बार तो मुझे मेडिटेशन पे बैठना ही बैठना है। मुझे थोड़ा टाइम के लिए जो है ना प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना ही करना है। अब जैसे विंटर्स चल रही है, अभी मुझे थोड़ी देर तो जो है ना सनलाइट में बैठना ही बैठना है। तो कुछ ऐसा रूटीन आप अपने लिए सेट करेंगे, वो चाहे फिर उसमें धरती आसमान एक हो जाए, पर उस रूटीन को आप इस हफ्ते के लिए, तो मैं बोलूँगी इस हफ्ते के लिए तो आप उसको फ़ॉलो करेंगे। ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग आ रही है। हीलिंग कैसे? हीलिंग जैसे आपको हो सकता है बहुत टाइम से आप तबीयत ठीक नहीं थी, या बहुत टाइम से लोगों की बातें चुभ रही थी अभी तक दिल में, या कहीं न कहीं कुछ लोगों ने आपको ब्लेम किया, या कहीं न कहीं कोई डेट थे आपके ऊपर किसी तरीके का, आपको किसी तरीके की स्ट्रेस थी। कहीं न कहीं आपको नींद ढंग से नहीं आ रही थी, आपको जो है रात को भी आपका ब्रेन चलता ही रहता था। तो ये समय ऐसा रहेगा जहाँ पर आप हीलिंग कह सकते हो आ रही है, और हीलिंग ये अपने आप ज़ब एक्सक्यूज़ मी। ये अपने आप ज़बरदस्ती नहीं आ रही है। ये आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, ये आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ये आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, इसलिए ये हीलिंग आ रही है। ठीक है? चलो और देखते हैं और क्या आ रहा है कन्या राशि। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। कन्या राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। वर्क लाइफ भी थोड़ी सी मुझे बैलेंस्ड कह लो नज़र आ रही है। ठीक है, हेल्थ भी सही दिख रही है। रिलेशनशिप वाइज हो सकता है थोड़ा सा आप अपना टाइम लें, थोड़ा सा आप अपने आप को, है ना, अपनी केयर करें, अपने आप को, मतलब थोड़ा मतलब रिलेशनशिप वाइज भी आप थोड़ा साइड साइड रहेंगे, कटे कटे से रहेंगे। ठीक है, आने वाला हफ्ता कन्या राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। देखो आपके सामने कार्ड क्या है, पीस। पीस कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ तो देखो, या तो कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपके अंदर कहीं न कहीं एक पीस, हार्मनी महसूस हो रही है आपको ही अपने अंदर। एक ऐसा है कि आप पीस, हार्मनी बाहर एनवायरनमेंट जो आपका है उसमें क्रिएट करना चाहते हो, और जिसमें आप लोगों को बहुत ब्लेम करना, लोगों को सफाइयाँ देना, इस चीज़ पर काम नहीं कर रहे हो। आपको पता है आप सच हैं, आप ठीक कह रहे हैं, उसके बाद जिसने जो बाहर शोर मचाना है मचाए, आप अपने साथ पीस मेंटेन कर रहे हो। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ समझ आ गई है तो। ये मुझे ज़्यादातर दिख रहा है। मतलब आप लोगों को प्रूफ करने नहीं जा रहे हो ये वो ऐसा-वैसा। आपने अपनी बात कह दी,
आपने अपना कर्म करा, आपको काम करना था, आपको काम दिया गया, आपने काम कर लिया। आपको हेल्थ के लिए टेक केयर करना था, आपने किया, बाकी यूनिवर्स पर छोड़ रहे हो। आपने अगर किसी इंसान के लिए अच्छा करना था, आपने उसके लिए कुछ अच्छा किया, अब उसको ना बैठकर बता नहीं रहे हो मेंटली ये किया, वो किया। आपको ये पता है कि मेरे यूनिवर्स को पता है मैंने ये किया है, आप उसके साथ पीस मेंटेन कर रहे हो। ठीक है? कहीं न कहीं इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि अ, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं हम 1 वीक के अंदर-अंदर कितने सारे टास्क कंप्लीट कर लें। आप इस हफ्ते थोड़े टास्क को ना साइड भी रखोगे कि यार ये वाला काम बाद में भी हो सकता है। ये वाली जो है कम्युनिकेशन या मीटिंग बाद में भी हो सकती है। ये प्रेज़ेंटेशन या ये जो अभी डील है, इस चीज़ को हम बाद में कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा अपने ऊपर का बर्डन भी कम करोगे आप इस हफ्ते, कन्या राशि। मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ। रिश्तों में पीस देख पा रही हूँ। इस वजह से रिश्तों में पीस आ रही है, ठीक है ना? कि आप बहुत हर एक बात को पकड़ के नहीं बैठे हो, इग्नोर कर रहे हो, इसलिए पीस मेंटेन है, ओके? सो ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आप अब ना अपनी लाइफ में थोड़ा स्टेबल फील कर रहे हो। स्पेशली उस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि हाँ, मैं स्टेबल हूँ। उसकी वजह से भी पीस मेंटेन हो रहा है, ओके? आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि? नो प्लेस लाइक होम। होम, दुनिया घूमा हो आप। बताना कन्या राशि, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दुनिया घूमा हो आप, पर जब अपने घर आते हैं तो कितना स्वर्ग जैसा महसूस होता है कि फाइनली अपने घर आ गए। वो भी तो पीस ही है ना, वो भी तो हीलिंग ही है। और ये देखो, मिल्क एंड हनी, जस्ट चिल वाली एनर्जी है ना। सो आप अपने घर में, मुझे ऐसा लग रहा है ये हफ्ता ना कुछ लोग ऐसे हैं जो होमी हो सकते हैं इस वीक में। अपने घर में रहना, बैठकर मूवी देख रहे हो, पॉपकॉर्न्स खा रहे हो, कोई मतलब मान लो आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो या बहुत ज़्यादा रेस्ट मोड पर हो, स्लो मॉर्निंग्स, है ना? और कॉफ़ी का मग आपके हाथ में, आराम से बैठकर वो मस्त से प्यारे से सॉन्ग सुन रहे हो, कुछ ऐसा-सा है। ठीक है? एक तो ये दिख रहा है कि आप बड़ा होमी-होमी से हो। आप नंबर देखो 3, 4, 5। तो मैंने अभी यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करी कि हो सकता है अब आप थोड़ा स्टेबल फ़ील करने लगे हो, उसकी वज़ह से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि मैं पीसफुल हूँ, मैं अच्छी पोज़ीशन पर हूँ, मैं सही कर रहा हूँ लाइफ़ में। तो उससे भी एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो रहा है। और जब हमारे अंदर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं और ये हम कर लेंगे, तो वैसे भी पीस मेंटेन होता है हमारे अंदर, है ना? वो भागा-दौड़ी नहीं हो रही होती अंदर ही अंदर। तो यहाँ यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है कि कुछ लोगों के लिए ना घर बन रहा है। घर को रेनोवेट कर रहे हो, घर को ब्यूटीफाई कर रहे हो। घर आपका जो है, जैसे मान लो आपको था कि मुझे ऐसी सोसाइटी में ऐसा घर लेना है और वो मिल रहा है। फाइनलाइज़ हो रहा है। वो अपार्टमेंट, वो फ्लैट, वो आपका होम, ठीक है? वो कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ वैसी हो रही है और वो चीज़ आपको बहुत खुशी दे रही है। ठीक है? होम अगर देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो फ़िज़िकल लेवल पर बाहर की दुनिया में जो घर बोलते हैं, वो घर सिर्फ़ वो तो घर है ही, बट हमारा शरीर भी तो एक घर है। उसके अंदर भी तो एक आत्मा रहती है ना? सो उस आत्मा को बहुत ज़्यादा पीस मेंटेन करना उसके साथ, उसको कहीं न कहीं अच्छी चीज़ें। अब हम तो मान लो हमने पेट भर के खाना खा लिया, हमारी तो भूख मिट गई। बट हमारी सोल को क्या चाहिए? हमारी सोल को चाहिए कि उसको अच्छी बुक्स रीड करने को मिले, उसको कहीं न कहीं थोड़ा टाइम ध्यान करने को मिले, उसको अच्छी बातें सुनने को मिले, उसको अच्छी चीज़ें देखने को मिले, है ना? अब इस चीज़ का भी आप बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहे हो, ठीक है? अब देखते हैं पर्सन की ऊर्जा क्या है। आने वाला हफ्ता, पर्सन ऑन योर माइंड। क्या आप खा रहे हो, क्या आप सुन रहे हो, देख रहे हो, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे, ताकि आप अपने अपने साथ जस्टिस कर पाओ, ठीक है? आने वाला हफ्ता, पर्सन ऑन योर माइंड, कन्या राशि। वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो हो, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स से कि आपके पर्सन भी एक पॉज़ ले रहे हैं। वो भी कहीं न कहीं आपको ये देख रहे हैं कि भई आप तो बहुत गार्डेड हो गए हो।
आपने तो बहुत ज़्यादा हाई बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी हैं, तो वो भी पॉज़ ले रहे हैं, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले उनको भी एक बार सोचना पड़ रहा है, ठीक है? ऐसी ऊर्जा दिख रही है। देन वी हैव जस्टिस, वो आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना चाह रहे हैं, उनको चीज़ें आपके साथ ठीक करनी हैं, उन्हें कहीं न कहीं जो है अभी राइट नाउ में आपके साथ चीज़ें फेयर करनी है, आपको आपको जो है न्याय देना है, किसी किसी तरीके से आपके साथ जो है क्लियर कम्युनिकेट करना है, अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई द जस्टिस कार्ड, थोड़ा-सा और इसमें हम क्लैरिफिकेशन लेते हैं, जस्टिस कार्ड क्या कहना चाहता है। वी हैव द हैंग्ड मैन, जो सिनेरियोज़ बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, पॉज़ हैं और कहीं न कहीं स्टक हैं, वहाँ पर आपके पर्सन जो है आपके साथ चीज़ों को मेंटेन करके, रिश्ते को मेंटेन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो स्टक नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है? इस इंसान का इस हफ्ते में कोई कॉन्टैक्ट आपको मिलेगा, हाँ या ना? वी हैव द 4 ऑफ वांड्स, इट्स अ येस, 4 दिनों के अंदर-अंदर भी कॉन्टैक्ट आ सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है? देख लेते हैं आपके लिए मुझे रिकंसिलिएशन की वाइब दिख रही है। गॉड ब्लेस यू, आई एम ब्लेस्ड लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट होना, ठीक है? देखते हैं जो लोग सिंगल्स हैं, कन्या राशि सिंगल्स, आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। कन्या राशि सिंगल्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड या बहुत हद तक क्रिएटिव, बहुत हद तक बोल्ड कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हो, ठीक है? तो थोड़ा सा वो कमांडिंग डिमांडिंग वाली एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में आए, बट ये इंसान जो है इस हफ्ते आपको मिल सकते हैं। ये कोई ना कोई आपसे थोड़ा थोड़ा सा एज में भी मुझे लग रहा है यहाँ पे गैप होगा, हो सकता है ये थोड़े आपसे बड़े हुए एज वाइज, ठीक है? आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर वाइज कैसा है कन्या राशि। करियर वाइज वी हैव द फूल कार्ड, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ही जैसे कुछ नए लोगों से मिलना, बिल्कुल ही कोई नया काम, जैसे मान लो कभी आज तक वो काम नहीं किया बट अभी वो काम शुरू कर रहे हो आप, आपको लग रहा है देखा जाएगा जो होगा, पर मुझे टैप इन करना है इस जर्नी पर, ठीक है? ऐसी ऊर्जा है। द फूल कार्ड के साथ मान लो अब आप एक टीचर हो, अब टीचर में पढ़ा रहे हो आप मैथ्स और एकदम से आपको कह दिया जाए जी अब कल से आपको ड्राइंग भी पढ़ानी है तो आपको एकदम अरे ये क्या हो गया, ड्राइंग मैंने कभी करी नहीं, अब ड्राइंग भी करनी पड़ेगी, तो कुछ ऐसा, ठीक है? कि आर्ट में भी आपको जाना पड़ जाए, मैथ्स पढ़ाते-पढ़ाते आर्ट्स पढ़ाने लग जाओ, तो थोड़ा ऐसा थोड़े टाइम के लिए, जैसे मान लो कोई टीचर नहीं है तो आपको कराना है, तो वहाँ मैनेज करोगे आप, बिल्कुल एक नई जर्नी आपके लिए होगी। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? देन द फूल कहता है कि आप रिस्क टेकर बनते हुए नज़र आ रहे हो, एडवेंचरस बनते हुए नज़र आ रहे हो, आप बहुत ही फ्री माइंड के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी में हो आप। आपको फूल कार्ड से कहा जा रहा है कि आप रिस्क लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको यहाँ से ये गाइड करूँगी कि कैलकुलेटिव रिस्क लो, ठीक है? देन वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल कहता है कि आपको हेल्प मिल सकती है, आपको लोग बहुत ज़्यादा मतलब आपका फ़ेवर ले सकते हैं किसी तरीके से। मान लो आपकी पीठ पीछे भी कोई बात हो रही होगी ना, तो लोग आपका फ़ेवर लेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर कहीं न कहीं आप किसी के काम आएँगे, आपके कोई कुछ लोग काम आएँगे। मतलब इस हफ्ते में मिड ऑफ द वीक में ऐसा होगा कि जैसे मान लो हम सोचते हैं ना यार मैं तो सबके काम आता हूँ, कोई मेरे काम क्यों नहीं आता? नहीं, आपके भी काम लोग आएँगे इस हफ्ते में, ठीक है? आपको भी कहीं न कहीं जो है पैसे की हेल्प हो गई या लोन हो गया या कहीं न कहीं कोई सपोर्ट हो गया, किसी तरीके का ट्रस्ट हो गया, वहाँ पर आपको भी सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ जैसे मान लो आपने 20% काम किया तो 20% पैसा आएगा, आपने 100% काम किया 100% पैसा आएगा, मतलब जेनरस चीज़ें चलेंगी, ठीक है? देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है फेयर इनफ वाली एनर्जी में आ जाओगे आप, बहुत ही खुद को अ, खुद पर कंट्रोल करना, खुद के ऊपर ऐसे नहीं कि भई किसी ने कह दिया ये काम कर ले तो आपने वो काम कर लिया, किसी ने कहा ये कर लो तो नहीं, आप अपने आप को यहाँ पर थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट रखते हुए नज़र आ रहे हो, यहाँ पर थोड़ा-सा आप अपने साथ जो है बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, यहाँ पर कहीं न कहीं जो है आप अपने लिए फेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई डॉक्यूमेंट साइन हो सकता है यहाँ पर, यहाँ बहुत क्लैरिटी की काम मतलब बातचीत हो सकती है जिसमें बहुत क्लियर हो आप, ठीक है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कहता है पावर पोजीशन में आते हुए नज़र आ रहे हो, अथॉरिटीज़ के साथ जैसे होता है ना मीटिंग है आपकी अथॉरिटीज़ के साथ और वो आपको किसी न किसी तरीके का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ठीक है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा-सा मतलब लोगों की बातों में ना आना, लोगों को थोड़ा खटकता है ना कि अरे यार ये मेरी बात में नहीं आया यार, ये मेरे मैनिपुलेशन में नहीं आया, तो थोड़ा-सा ऐसा आप दिखोगे, ब्लंट दिखोगे आप लोगों को, ठीक है?
फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए कन्या राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइनेंसेस वाइज यू आर रिलैक्स्ड, चीज़ें ठीक हैं, ओके हैं, ठीक है। पहले कहीं न कहीं कुछ हुआ है लॉस वगैरह या कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर अभी थोड़ा रिलीफ़ फ़ील कर रहे हो एंड कुछ ना कुछ रेस्ट के रिगार्डिंग, कम्फ़र्ट के रिगार्डिंग, घर में थोड़ा-सा ऐसी चीज़ें ला रहे हो जो कि आपको कम्फ़र्ट दे, ठीक है। अभी मैंने बोला भी था कि हाँ, नो प्लेस लाइक होम में ही बोला था कि शायद आप घर को रेनोवेट करा रहे हो या घर में कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हो जिसमें आपको और अच्छा लगता है। मतलब आपको देखकर लगता है कि हाँ, ये मेरा घर है ना? मुझे ये लाना है अपने घर में। तो ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हो जिसकी मतलब वहाँ पैसा खर्च हो सकता है, ओके? क्योंकि एयर एलिमेंट आ गया है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स से कुछ लोगों के लिए पहले से ज़्यादा सिक्योर फ़ील कर रहे हो आप मनी वाइज़, ओके? देन वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए कन्या राशि स्टूडेंट्स? आने वाला हफ्ता कैसा है कन्या राशि स्टूडेंट्स? आने वाला हफ्ता कैसा है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मनी वाइज मुझे यहाँ पर एक चीज़ और चैनलिंग हुई है दैट कि जैसे होता है ना कि भाई आप रेस्ट मोड पर हो तो अब आपको लगता है कि यार इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, यहाँ ये वाली ऐप से ये मूवी देखते हैं, उस वाली ऐप से वो वेब सीरीज देखते हैं, तो वहाँ सब्सक्रिप्शन वगैरह पे पैसे खर्च हो सकते हैं, ठीक है। अब 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ क्या कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिल रही है। स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रोजेक्ट वगैरह अगर आपको मिल रहा है तो आपको आसपास के लोग भी हेल्प कर रहे हैं। आप कहीं न कहीं एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ हो, लर्निंग की तरफ हो, आपको मतलब चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई हैं, अंडरस्टैंड होनी शुरू हो गई हैं, लोगों का कोऑपरेट मिलना शुरू हो गया है, ठीक है ना? कहीं न कहीं आपको मतलब अ, कुछ कुछ टास्क भी अगर आपको मिल रहा है तो कोऑपरेटिव लोग भी आस-पास मिल रहे हैं जो आपको कहीं न कहीं गाइड कर देंगे। सही आपको गुरु मेंटर मिल रहे हैं, ओके? कहीं न कहीं कोई लीडरशिप रोल मिल सकता है इस हफ्ते में अपने ही क्लास में, अपने ही कॉलेज में, अपने ही कोचिंग सेंटर पर, कहीं पर भी जहाँ आप पढ़ रहे हो, ठीक है? बट एक्सपेंशन ग्रोथ दिख रही है। आने वाला हफ्ता कन्या राशि आपके लिए हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज फास्ट रिकवरी है, पहले से जल्दी रिकवरी हो रही है। हेल्थ वाइज लवर्स कार्ड मरकरी को रिप्रेजेंट करता है और मरकरी एक बच्चे की तरह है, मतलब बच्चे की तरह आप रहने वाले हो। जैसे बच्चे का मन होता है ना कि पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो फिर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, वो बच्चा पढ़ेगा नहीं बैठ के ना, आप ऐसे मनमौजी टाइप हो रहे हो, ठीक है। एंड बच्चों में रिकवरी की भी जो इम्यूनिटी होती है वो अच्छी होती है, तो आपकी भी इम्यूनिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिकवरी की जो नीड अगर पड़ेगी कहीं पर, अगर अगर कुछ चल रहा है तो वहाँ पर रिकवरी भी स्पीड से नज़र आ रही है, ठीक है। कहीं न कहीं कम्युनिकेशन किसी से कर लोगे जिसके बाद थोड़ा-सा और रिलीफ़ फ़ील करोगे। ये ऊर्जा मुझे दिख रही है। आने वाले हफ़्ते के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। लवर्स कार्ड ना जेमिनी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, व्हिच मीन्स कि कहीं न कहीं हो सकता है आप थोड़ा-सा थोड़ा-सा मतलब मैं बोलूँगी लॉजिकल प्रैक्टिकल रहो, जिसकी वजह से भी थोड़ा जब लॉजिकल रहते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। ज़्यादा भी इमोशनल होके लोग बेवकूफ़ बना जाते हैं, तो आप थोड़ा लॉजिकल रहने वाले हो, ठीक है? गाइडेंस क्या है यहाँ पर? एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि भई जो हुआ, जैसे मैंने कहा पीछे कुछ लॉसेस हुए या कोई प्रॉब्लम आई, जो हुआ उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, वो होना था, हो गया, अब मुझे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, मुझे आगे बढ़ना है, आगे के बारे में सोचना है। जो चीज़ें मैं चेंज कर सकता था मैंने किया, जो मैं नहीं कर सकता उसके बारे में कुछ नहीं करने वाला हूँ, मुझे अब एक्सेप्ट ही करना है और आगे बढ़ना है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।